नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं अध्याय 1 पर्यावरण। ये हमारे पर्यावरण की बुक है जिसमें आपका सीटेट का पेपर हो या आपका यूपी टेट का पेपर हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमाकर क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते कि भाई इसकी ए बी की व्याख्या करता है नहीं करता है, इसकी परिभाषा किसने दी या ये लाइन किसने कही। इस टाइप से आपको कुछ भी नहीं आता है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि पर्यावरण क्या है, इसके कितने घटक हो गए, कौन सा घटक क्या बताता है। इस टाइप के आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण क्या है? रोज़ सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा, हमें रास्ते में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ चलती दिखाई देती हैं, हवा, पशु पक्षी, ये सब जो हमें दिखाई देते हैं ये सब क्या हैं? ये हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? पर्यावरण ही बनता है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है और कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है मानव ने खुद किया है। जैसे प्रकृति ने जो किया है वो पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी हो गए। मानव ने जो करा है सड़कें, कार, कपड़े, किताब, इन्होंने मानव ने खुद करा है। और प्रकृति ने यहाँ पे क्या है कि प्रकृति में कोई मानव का योगदान नहीं है। पर्वत बनाए तो प्रकृति ने बनाए हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई प्रकृति पर्यावरण क्या होता है। इस टाइप से पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकृति पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पीने का पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। कि जो मानव होता है इसको कैसे इसको परिवर्तन करता है। जैसे कार का धुआं हो गया, क्या करेगा? प्रदूषण नहीं फैलाएगा। जैसे मानव क्या करता है? कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, सजीव जैव मंडल हो गया, ये सब क्या है? हमारे प्रकृति पर्यावरण है जो प्रकृति ने बनाए हैं। पर्यावरण के घटकों में अब मानव निर्मित पे आ जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन वो होते हैं जो मानव ने बनाए। जैसे पार्क मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, इमारतें मनुष्य ने बनाए हैं, पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, स्मारक बनाए, उद्योग बनाए। ये किसने बनाए? मानव ने बनाए हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है? ये सारी शामिल होती है इनमें। जैवीय, अजीवीय, ये पूछा जाता है आपका। ये भी आपके पेपर में आता ही आता है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई जैविक क्या है, जैविक क्या है, अजैविक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु जगत क्या है? जैव है। जो मतलब सांस ले रहा है वो क्या है? जैविक है, जीववीय है। ठीक है। अजीववीय क्या होता है? निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे स्थल में आ जाता है वायु, जल, मट्टी, सूर्य, चट्टान, ये क्या है? अजैविक है। ठीक है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये जो आपकी परिभाषा है ना, ये बिल्कुल ऐसी पूछ ली जाती है और आपको बताना पड़ता है कि भाई इसको क्या कहते हैं। इस टाइप से ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैवीय एवं अजैवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल की जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रकृति पर्यावरण है उसमें अजैविक, जैविक दोनों प्रकार की गतिविधियां शामिल की जाती हैं। लेकिन मानवीय पर्यावरण में क्या होता है कि मानव की जो परस्पर क्रिया होता है, जो मानव गतिविधियां करता है ना, केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है इसमें। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु को मिलाकर प्रकृति पर्यावरण बनता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है वो ये है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी
ये यहाँ से पूछ लेते हैं भाई स्थल मंडल किसको कहते हैं। करेक्ट ऐसे ही पूछ लेंगे, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। ये पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे कि इन चीज़ों को ही ना 3-4 उसमें दे देंगे और इसमें लास्ट में उपरोक्त सभी भी लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए किन चीज़ों से बना हुआ है। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है, ये पहाड़, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलकृतियों वाले विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती हैं। ये भी ज़रूरी लाइन है आपकी। स्थलमंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ से कि स्थलमंडल कौन सा क्षेत्र है और हमें क्या प्रदान करता है। तो ये हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये जो आपकी जो ये अभी बताया स्थलमंडल के बारे में, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेकिन ये जो बहुत लॉन्ग में दे रखा है ना, पूरा डिटेल में दे रखा है, इसको थोड़ा सा काट काट के पूछते हैं वो, कि यहाँ पे ऐसे पूछ लेंगे चट्टान और खनिजों से बना, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ, और फिर लास्ट में लिख देंगे या तो उपरोक्त सभी या एक ऑप्शन उसमें से हटा देंगे। तो आपको जवाब देना होता है इसमें। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है कि जल के जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो ज़रूरी लाइन है वो ये है कि ये नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलाकर बना होता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। देखो ये भी यहाँ से पूछ लेता है भाई वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ये जो आपकी दोनों लाइन है ये बहुत ज़रूरी लाइन है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और ये क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है ना, हानिकारक किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है, यहाँ से पूछा जाता है। परितंत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जो जीवधारी हैं, जो सांस लेने वाले हैं, एक दूसरे के साथ भी तथा पर्यावरण के उन भौतिक कारकों के साथ, रासायनिक कारकों के साथ जो परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं, ये सब क्या है, ऊर्जा और पदार्थ के साधन द्वारा संबंध है। अगर हमको आसान भाषा में समझें तो जीव और निर्जीव, उनका आपसे जो संबंध होता है ना, वो परितंत्र कहलाता है। जैसे तालाब में आपने देखा होगा जो मेंढक हो गए, मेंढक तो सजीव है, ठीक है। तो ये तालाब हो गए, तालाब के अंदर जो पानी हो गई क्या है, निर्जीव है। तो इनका जो आपसी संबंध होता है ये क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई उदाहरण बताओ इसके, तो यहाँ से इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि परितंत्र के उदाहरण क्या हो गए। तो आपको पता होना चाहिए तालाब, जंगल, नदी, घास के मैदान, ये क्या है, हमारे परितंत्र के उदाहरण हैं। कई प्रकार की गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से ना मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि भाई जैवमंडल में ऐसा क्या है, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो जैवमंडल ही एक ऐसा क्षेत्र है, यह पृथ्वी का वह सक्रणीय क्षेत्र है जहाँ स्थल, जलवायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। कहाँ पर, जैवमंडल में। जैवमंडल में क्या है कि जीवन जो है वो रहने लायक रहता है। यहाँ का जो जलवायु होती है वहाँ पर यहाँ पर कोई भी आसानी से रह सकता है। परितंत्र, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती जा रही है। तो जब जस्सी ने आश्चर्य से कहा ना कि कितनी वर्षा हो रही है, तुम सबको केरल मुझे केरल याद आ गया, केरल में हरे भरे खेत हैं, नारियल के बागान हैं। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हमें तो केवल दूर दूर तक कीकर और रेत ही नज़र आते हैं। लेकिन रवि ने कहा कि लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं।
हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे ना तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने विभिन्न क्यों हैं कि अगर हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि जीव जंतु भी अलग हैं, वहाँ पे वनस्पति भी अलग अलग हो रही हैं, लोगों के रहने का तरीका भी अलग अलग है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, यहाँ तक कि मानव भी जो है ना अपने पर्यावरण पर आश्रित है, प्राय एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों को आपसी एवं, ये बहुत जरूरी लाइन है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। इसके जो उदाहरण हैं, अधिक वर्षा वाले वन हो गए, घास स्थल हो गए, रेगिस्तान हो गए, पर्वत, झील हो गई, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए एवं छोटे छोटे ताल ताल को भी एक परितंत्र हो सकता है। तो यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है कि भाई परितंत्र किसको कहते हैं? जीवधारियों का आपसी एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही परितंत्र कहते हैं। इसके उदाहरण पूछ लिए जाएंगे तो अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर व छोटे से ताल को भी एक परितंत्र हो सकता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। वस्तु विनिमय पद्धति जो होती है कि वो होती है जो वस्तुओं के बदले ना वस्तुओं की अदला बदली करी जाती है। यहाँ पर पैसे नहीं चलते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि भाई तुम्हें पैसे चल रहे हैं, पैसों के बदले तुमने चीज़ खरीद ली, नहीं। यहाँ पर अगर आप गेहूँ दे रहे हो तो उसके बदले आप चावल ले रहे हो, तो ये वस्तु विनिमय पद्धति हो गई। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कि जो मानव है वो पर्यावरण के साथ जब पारस्परिक क्रिया करता है तो उसमें क्या करता है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव में और आज के मानव में बहुत अंतर है। जो प्रारंभिक मानव थे उन्होंने धीरे धीरे कैसे अग्नि की खोज करी, या फिर और आज के मानव ने, आज का जो मानव है वो कहाँ तक पहुँच गया। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल तथा आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। कि जो प्रारंभिक मानव था उसका ये था कि भाई हमारा जीवन तो यही है कि प्रकृति से उसकी आवश्यकता पूरी हो गई और खाने को भोजन मिल गया, इतना ही बहुत है। लेकिन जो आज का मानव है उसको उसकी आवश्यकताएं बढ़ी। जब आवश्यकता बढ़ी तो उसने क्या करा कि मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के साथ साथ कई तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, स्थायी जीवन जीना सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। उस टाइम पे जब पैसे नहीं चलते थे, इन्होंने क्या करा कि सामान की अदला बदली करी, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुए, सूचना क्रांति से भी पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मानव ने कैसे पर्यावरण में परिवर्तन लाया। जो प्रारंभिक मानव था, जो आज का मानव है, वो कितना आगे बढ़ गया। तो जो बेसिक यहाँ पे आपके क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा भाई पर्यावरण क्या है, प्रकृति पर्यावरण क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, स्थल मंडल किसको कहते हैं, वायुमंडल के बारे में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, परितंत्र यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।